मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग सिंधी चौराहे के ठीक सामने खड़े हैं, जहां मेरे पीछे आप देखेंगे कि इस समय हल्द्वानी प्रशासन के भी यहाँ पर कई अधिकारी रोजाना के हिसाब से आप देख रहे हैं कि चौड़ीकरण के मामलों को निशानदेही से लेकर सड़क खोदने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण के मामलों को लेकर आज होली ग्राउंड है, प्राचीन होली ग्राउंड, आज उनका बुलडोजर उससे, क्योंकि 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ 24 मीटर की सड़क के मामले कई जगहों पर आ रहे हैं, तो यहाँ भी 12 मीटर अगर सड़क के बीच ओर से देखें तो होली ग्राउंड से आगे अब देखिए बुलडोजर गया है प्रशासन का। और अभी पिछले दिनों व्यापारियों की बैठक हुई थी, उसमें भी सब तरफ आप देखें व्यापारी ही आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको देखिए लेकर चलता हूँ, यह है प्राचीन होली ग्राउंड, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ से फिर बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई यहाँ पर की है, और यहाँ से इस तरफ से ये बुलडोजर आगे की ओर गया है। तो ये देखिए बहुत पुराना होली ग्राउंड है, लेकिन अब चूंकि रोजाना ये कार्रवाई चल रही है और आज ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंची है, तो ये देखिए इस तरह से निशानदेही करने के बाद बुलडोजर ने अपनी जगह बनाई है। अब जो ये होली ग्राउंड है ये यहाँ से पीछे की ओर शिफ्ट होगा, और इसी वजह से पीछे भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर इस तरह से की गई है। ये देखिए पीछे भी की गई है, अभी दुकानों से जस्ट बराबर में ऐसा लगता है कि ये दीवार पीछे जाएगी और होली ग्राउंड पीछे चला जाएगा। और यहाँ से बुलडोजर ने अपनी सीध बनाई है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सीध अपनी बनाई है और ये कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है। जिलाधिकारी ने पिछले दिनों भी कई लोगों को नोटिस दिए हैं। 7 दिन के नोटिस की कार्रवाई, 7 दिन का नोटिस के कई लोगों को दिए हैं, और कई जगहों पर निशानदेही हो रही है। रोजाना सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो अतिक्रमण हट रहा है, कच्चा हो या पक्का हो, फिलहाल तो जमीन से जो चबूतरे वगैरह बने थे और जहां खाली जगह थी, और ये कार्रवाई रात में ही रोजाना अमल में आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोजाना लोग यहाँ पर आते ही हैं और इकट्ठा होते हैं, हर तरफ आपको लोग मिलेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए सिंधी चौराहा सामने है, और ये है होली ग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा था। आप इसको देख सकते हैं, बहुत पुराना है। पिछले दिनों अभी देखिए जहां आपको ये गाड़ियां दिख रही हैं, अभी पिछले दिनों हमने भी आपको यहां से लाइव दिखाया था। और कल और परसों भी अगर हम बात करें तो जो अंबेडकर पार्क है वहां भी अभी पिछले 2-3 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, और यहाँ पर आप इस तरह से बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और ये सब्जी मंडी की ओर, बनबुलपुरा की ओर देखिए ये रोड जाती है यहाँ से, और यहाँ सब तरफ आपको लोग मिलेंगे, जो कि अब देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का इकट्ठा होना लाजमी है, और तरह तरह की चर्चाएं लोग रोजाना ही कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले भी नगर निगम ने, प्रशासन ने और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ, उसमें सांसद प्रतिनिधि, विधायक, कई लोग वहां पर जमा थे और मीटिंग भी थी। हालांकि जो बैठक थी उसका बहिष्कार हुआ, डीएम वहां नहीं पहुंचे, और नगर आयुक्त सिटी मजिस्ट्रेट थे। वहां पर जो शंकाएं और सुझाव थे, आखिर वो किससे लिए और किससे दिए जाते, क्योंकि जिलाधिकारी नहीं थी, और वहां पर काफी हंगामेबाजी भी हुई। व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया कि कोई दुकान नहीं तोड़ने देंगे, इस तरह की बातें आई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर होली ग्राउंड को आप देखेंगे कि होली ग्राउंड तो फिलहाल यहाँ से अब पीछे की ओर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। जितनी जगह पीडब्ल्यूडी की निकल रही है वहां से उतना पीछे आ जाएगा होली ग्राउंड। ये एक अभी तक बताया जा रहा है जिस तरह की बात चल रही है। अधिकारियों से लेकर मीडिया के लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, मैं तो फिलहाल ये कर रहा हूँ, अगर भी अतिक्रमण वैसे ही चल रहा है
ये सबके लिए है, तो हम एकदम विरोध हैं। लेकिन खाली कुछ लोगों को मिशन बनाया है या धार्मिक आश्रम बनाया है या किसी को, तो वो सारी विषयों को लेकर तो ये देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल तो सब तरफ आपको यहाँ पर लोग ही मिलेंगे और फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल ही रही है। अब इसमें अब देखिए दो तरह की बात इसके अंदर आ रही है जो अभी तक नजर आ रही है। वो ये कि व्यापारी कह रहे हैं कि इस तरह से अगर कार्रवाई हेलो हाँ अभी 2 दिन पहले भी जब बैठक का बहिष्कार हुआ तो व्यापारियों का कहना था कि अगर इस तरह से अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान अगर इस तरह से चलेगा कि 50 साल 40 साल या 60 साल पुरानी जो दुकानें हैं, फिलहाल अभी का नहीं, अभी का तो कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है, होली ग्राउंड हट रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है पीछे जहां तक उनकी जगह है पीडब्ल्यूडी की वहां तक ली जा रही है। लेकिन व्यापारियों का इस पूरे मामले में लगातार कहना है कि अगर 50 साल या 60 साल पुरानी दुकानें भी अगर हटती हैं तो वो बेरोजगार होंगे, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो प्रशासन है उसका कहना है कि वो असल जमीन का स्वामित्व तो पीडब्ल्यूडी का है, पुराने नक्शे और पुराने दस्तावेज उनके पास है, जमीन का स्वामित्व जिसके पास होगा उसके पास किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यापारी हैं देखिए उनका ये कहना है कि एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए और बीच का रास्ता निकलने के बाद ही ताकि किसी का रोजगार भी ना खराब हो। और जी क्यों बताइए, कौन कह रहे लाइव बंद करने के लिए, बताइए क्या हुआ, क्या हुआ, कौन कह रहे हैं भाई साहब? अरे पत्रकार हूँ भाई साहब, मैं अपना काम नहीं करूँ मैं? जी बताइए। खैर चलिए, दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, उनको शायद मालूम नहीं होगा, पत्रकार हूँ, नए नए शायद दरोगा जी थे या सिपाही थे। खैर मैं अपनी बात जारी रखूंगा यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं और दो तरह की बात आ रही थी कि कम से कम विश्वास पे लेकर व्यापारियों को ये सब आगे होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने इसी सब को लेकर बैठक की थी। अब बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और अब फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया के भी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई हम ही नहीं, कई और लोग भी यहाँ पर मीडिया के मौजूद हैं, समाचार पत्रों से लेकर सभी के। हम अधिकारियों को किसी को तलाश रहे हैं कि अधिकारियों से हम लोग बात कर सकें और उनका वर्जन भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर सकें। मेरे साथ यहाँ पर व्यापारी है रुपेंद्र नागर। रुपेंद्र नागर मेरे साथ है व्यापारी। मैं रुपेंद्र नागर से यहाँ पर बात करूँगा। रुपेंद्र नागर, प्रशासन ने पहले से भी इस बात को कहा है कि जो 12 मीटर सड़क है पीडब्ल्यूडी की, और 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ रोड चौड़ीकरण का मामला है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल किसी की दुकान या कोई इलाका इस तरह से लेने का मामला। आपका क्या कहना है इस पूरे में? वैसे व्यापारी कभी भी नहीं चाहता कि अतिक्रमण हो, लेकिन अतिक्रमण की जद में जो लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, उन व्यापारियों से हमारा भी निवेदन है कि अपने को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। प्रशासन से भी हम मांग करते हैं व्यापारी की दृष्टि को देखते हुए कि व्यापारी को इतना न उजाड़ा जाए कि उसका वर्षों की मेहनत जो पिछले 30 साल 40 साल 50 हर ठेले से खोके से आके आज वो दुकानों पर पहुंचे हैं। पर प्रशासन से मांग है, हमारी सरकार से मांगे, प्रशासन से मांगे, माननीय हाई कोर्ट से भी मांग है कि थोड़ी रियायत दी जाए व्यापारी को, जिससे व्यापारी अपना व्यापार कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन और प्रशासन से कहे कि उत्पीड़न वाली स्थिति ना, अगर एक तरफ से हो, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो, शुरू से लेके लास्ट तक, ना बड़े छोटे को देखा जाए, ना सत्ता पक्ष विपक्ष को देखा जाए, एक तरफा हो तो सब समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कुछ एरिया को छोड़ा जाए, कुछ को टारगेट बनाया जाएगा तो हो सकता है हम इसका विरोध। लेकिन अभी देखिए, अभी जो अधिकारी कह रहे हैं कि रात को हम कार्रवाई इसलिए करते हैं और थोड़ा थोड़ा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि लंबी कार्रवाई है और थोड़ा थोड़ा हो सके।
लेकिन प्रशासन का मानना अपनी जगह है, लेकिन लोगों का मानना अपने लोगों की रातों की नींद हराम है, जिनकी दुकानें जाने, जिनका व्यापार जा रहा, 50 सालों से जिनके दादा ने मेहनत करी, आज पोता उस व्यापार को कर रहा है, तो आज उसके दिल पे क्या बीतरी वो तो हम व्यापार। लेकिन प्रशासन तो बैठक भी कर रहा था, परसों भी प्रशासन ने बैठक के लिए अनाउंस किया था और बुलाया भी था व्यापारियों को। ऐसी बैठक नहीं, बैठक महीनों पहले प्लान किया जाता, हम व्यापारियों को कहीं शिफ्ट करें, कहीं मौका दें, कहीं हमारी जो 10 फुट की कोई दुकान जा रही है, 5 फुट की दुकान में कहीं शिफ्ट करें। जैसा नगर निगम की कई दुकानें जा रही हैं, हमारे नगर निगम की लगभग 1200 लगभग दुकानें, कुछ दुकानें इसमें 10, 15, 20 दुकानों का नुकसान हो रहा है। नगर निगम से भी मांग है कि पहले उनके व्यापारी को कहीं शिफ्ट करें, उसके बाद उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, व्यापारी हैं, व्यापारी नेता भी है रुपेंद्र नागर। हम रुपेंद्र नागर से उनका अपना पक्ष जानना चाह रहे थे। और यहाँ पर आप देखें कि नगर आयुक्त तो पंकज उपाध्याय से लेकर कई और अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यहाँ पर बात करूँगा। मेरे साथ यहाँ पर PWD जी आपसे बात कर रहे हैं सर। चलिए खैर अधिकारी खैर अभी कुछ टिप्पणी करने से अभी थोड़ा सा बच रहे हैं। और चलिए खैर, अभी यहाँ पर अधिकारी तो खैर रोजाना ही यहाँ पर आते ही हैं, कार्रवाई चल भी रही है। तो साथियों, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आपको हमारी ये लाइव कवरेज साथियों कैसी लगी। अब देखिए, ये रोजाना ही कार्रवाई हो रही है, ये आज की नहीं है, ये रोजाना ही ये कार्रवाई हो रही है। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।